बीच युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार यूक्रेन का अनाज से भरा एक जहाज ओदेसा से रवाना हुआ। बताया जा रहा है कि हजारों टन अनाज लेकर रवाना हुए इस जहाज की मंजिल लेबनान है, लेकिन उससे पहले यह तुर्की के शहर इस्तांबुल में रुकेगा, जहां उसकी जांच होगी। लेकिन यूक्रेन के इस जहाज का युद्ध के बीच रवाना होना खास अहमियत रखता है, क्योंकि जंग छिड़ने के करीब 5 महीने बाद यूक्रेन का पहला जहाज अनाज लेकर रवाना हुआ। दुनिया भर में बड़े पैमाने पर यूक्रेन अनाज का निर्यात करता है। यही वजह रही कि युद्ध की शुरुआत में ही रूस ने काला सागर में बारूदी सुरंग बिछा दी, ताकि यूक्रेन के जहाज पानी में उतर ही न पाए। ऐसे में दुनिया में अनाज संकट खड़ा हो गया। इन हालात में यूएन समेत कई देश इस चिंता में डूब गए कि आखिर इस संकट से निकलने का रास्ता क्या है। और यही वजह रही कि यूएन के साथ तुर्की आगे आया और दोनों देशों के बीच बीते महीने अनाज के निर्यात पर समझौता करवाया। अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए, घर बैठे बैठे उद्यम शुरू कीजिए, अपनी रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए, जिसके तहत यह फैसला लिया गया कि यूक्रेन 3 बंदरगाहों के जरिए अनाज की सप्लाई कर सकता है, जिनमें ओदेसा भी शामिल है। इसीलिए बताया जा रहा है कि ओदेसा के बंदरगाह से 26,000 टन मक्का लेकर यूक्रेन का जहाज लेबनान रवाना हुआ, उसी काला सागर के जरिए जिसमें बारूदी सुरंगें बिछी हैं। हालांकि ये जहाज उस रास्ते से जा रहा है जिसे यूएन और तुर्की ने यूक्रेन के जहाजों के लिए अलग से बनाया है। इस जहाज की चाल पर यूएन की निगरानी है। इसके लिए पिछले हफ्ते यूएन ने इस्तांबुल में बनाए एक सेंटर का उद्घाटन किया था, जिसमें यूएन, तुर्की और रूस के सदस्य शामिल हैं, ताकि समुद्र में यूक्रेन के जहाजों की हलचल पर नजर रखी जा सके और ये साफ रहे कि रूस और यूक्रेन के बीच हुए समझौते का किसी भी सूरत में उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। हालांकि जंग के बीच लेबनान जा रहे यूक्रेन के इस जहाज ने लोगों में उम्मीद की किरण जगा दी कि युद्ध पर जल्द ही विराम लग सकता है। लेकिन पिछले महीने जब रूस और यूक्रेन के बीच अनाज के निर्यात पर यह समझौता हुआ था, उसके कुछ ही घंटों बाद रूस ने ओदेसा की बंदरगाह पर मिसाइलें दाग दी थी और ये साफ कर दिया था कि इस समझौते का मतलब ये नहीं कि वो यूक्रेन के खिलाफ अपने इस स्पेशल अभियान से अपने पैर खींच रहा है। रूस लगातार यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से पर हमले बोल रहा है, लेकिन यूक्रेन का ये जहाज जैसे ही लेबनान के लिए रवाना हुआ, इसने दुनिया के लोगों में नई तरंगें पैदा कर दी और उनमें जंग के थमने और दुनिया को अनाज संकट से बाहर निकालने की उम्मीद जगा दी। इस जहाज के रवाना होने से एक हफ्ता पहले ज़ेलेंस्की ओदेसा पहुंचे थे, जहां उनके साथ 7 अलग अलग देशों के राजदूत भी गए थे। उन्होंने वहां जाकर उन जहाजों का मुआयना किया था जिनमें अनाज को भरा जा रहा था। आंकड़ों के मुताबिक यूक्रेन सालाना दुनिया को करीब 4.5 करोड़ टन गेहूं निर्यात करता है और यही वजह है कि दुनिया को अनाज सप्लाई करने के मामले में वो बड़ी भूमिका अदा करता है। बताया जा रहा है कि लेबनान जा रहे इस जहाज के अलावा यूक्रेन के 16 जहाज ओदेसा से रवाना होने के इंतजार में खड़े हैं, जिनके आने जाने पर रूस ने जंग के शुरू होने के बाद से रोक लगा दी थी। उधर ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने दावा किया कि रूस ने मिकोलाइव शहर पर मिसाइल हमला कर यूक्रेन के बड़े अनाज कारोबारी को मार डाला। ये घटना ऐसे वक्त में हुई जब कुछ रोज पहले ही रूस का यूक्रेन के साथ एक समझौता हुआ था और रूस इस बात के लिए तैयार हुआ था कि वो काला सागर से जाने वाले यूक्रेन के अनाज वाले जहाजों को निशाना नहीं बनाएगा। लेकिन आरोप है कि इन सबके बीच रूस ने यूक्रेन के बड़े अनाज कारोबारी ओलेक्सी वरातुर्स्की को मार डाला। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूसी सेना ने मिकोलाइव में मौजूद उनके घर को मिसाइल से निशाना बनाया, जो सीधी उनके बेडरूम में जा गिरी। अखबार का दावा है कि रूस के इस हमले में ओलेक्सी और उनकी पत्नी की मौत हो गई। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें अनाज कारोबारी ओलेक्सी का घर आग की भीषण लपटों में घिरा दिखाई दिया। इस दौरान वहां कई दमकल कर्मी भी दिखाई दिए, जो वहां लगी आग को बुझाने के लिए पानी की बौछार कर रहे थे। लेकिन मिसाइल हमले की वजह से लगी आग इतनी भयानक हो चुकी थी कि उसे बुझा पाना इतना भी आसान नहीं था। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड के लोगों ने आग को बुझा लिया, लेकिन तब तक अनाज कारोबारी ओलेक्सी वरातुर्स्की और उनकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। बताया गया कि ओलेक्सी यूक्रेन से अनाज निर्यात करने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी निबुलॉन के मालिक थे। 74 साल के ओलेक्सी करीब 3400 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक थे और उन्हें हीरो ऑफ यूक्रेन अवार्ड से भी नवाजा गया था। रूस के हमले में कारोबारी ओलेक्सी की मौत को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बड़ा नुकसान बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि रूसी युद्धपोत से सीधे उन्हें टारगेट कर मिसाइल छोड़ी गई थी। Олексія Вадатурського і його дружини Раїс, засновника однієї з найбільших українських агрокомпаній. पिछले महीने 22 जुलाई को यूएन ने रूस और यूक्रेन के बीच दुनिया को भुखमरी से बचाने के लिए एक समझौता कराया था, लेकिन आरोप है कि इस समझौते के कुछ रोज बाद ही रूस ने ओदेसा बंदरगाह पर हमला किया था और अब उसने यूक्रेन के बड़े अनाज कारोबारी ओलेक्सी के घर पर मिसाइल गिरा दी।